हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेफ फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज 1 के यूनिट 2। यूनिट 2 में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ टेक्स्ट। तो क्या होता है डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी वीडियो होगी वीडियो नंबर 16, जो लैंग्वेज 1 दैट इज इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो है। उसकी यूनिट 2 के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। क्या होता है ये? व्हेन वी एनालाइज अ टेक्स्ट, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टूड बोथ डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। तो जब भी हम किसी वर्ड को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, परखते हैं, तो हमें उसके दोनों वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए। उसका डेनोटेटिव एस्पेक्ट क्या है और कॉनोटेटिव एस्पेक्ट क्या है, उन दोनों चीज़ों के बारे में हमें समझना चाहिए। These aspects influence how readers interpret a message, shapes emotions, and contribute to the overall meaning of a text. ये जो एस्पेक्ट होता है डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव, ये हमें बताते हैं या रीडर को बताते हैं कि उसे कैसे उस मैसेज को इंटरप्रेट करना है, बदलना है अपनी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल, उसको बोल दिया स्नेक, है ना, स्नेक बोल दिया किसी इंसान को आपने, जैसे आपने किसी अपने फ्रेंड को या फिर अपने किसी रिलेटिव को स्नेक बोल दिया। स्नेक का मतलब क्या होता है? सांप होता है ना, सांप होता है ना। बट अगर आपने स्नेक बोला है तो उसका मीनिंग वो क्या सांप लेगी कि तू सांप है? नहीं, उसका जो एक तरह से रिलेटेड मीनिंग होगा स्नेक से रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीला एक तरह से ना, जो सबको नुकसान पहुंचाता हो, तो वो उसको एक तरह से उस तरह से मीनिंग लेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को बोल दिया फोक्स, है ना, यू आर एज क्लेवर एज फोक्स, तो आप क्या बोल रहे हो? फोक्स क्या है? फोक्स क्या है? लोमड़ी है वैसे तो। अब लोमड़ी को क्यों यूज कर रहे हो आप यहाँ पे, है ना? तो ये चीजें जो होती है, ये डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव में समझेंगे कि क्या होती है। जैसे आप यहाँ पे इमेज के जरिए भी देख सकते हो, ये क्या है? हर्ट है। बट जब भी हम हर्ट की बात करते हैं तो आपके माइंड में कौन सा हर्ट आता है? ये वाला हर्ट आता है या फिर ये वाला हर्ट आता है? कौन सा हर्ट आता है? कौन सा दिल आता है? हार्ट का मतलब तो क्या है? जो एक हमारे अंदर ऑर्गन है ना, हमारे शरीर में जो एक ऑर्गन है जो हमें ब्लड्स को क्या करने में हेल्प करता है, ब्लड्स को इन और फ्लो आउट करने में हेल्प करता है ना। बट इसका हम मीनिंग जब भी हम हर्ट बोलते हैं, है ना, तो क्या मतलब निकालते हैं उसका। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे आज इस वीडियो में, इस टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं। डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे डेनोटेशन। डेनोटेशन क्या होता है? द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स डायरेक्ट डिक्शनरी डेफिनेशन विदाउट एनी एडेड इमोशंस और association. It is a literal objective meaning of a word independent of personal feelings or cultural interpretation. Denotative अगर हम इसको एक तरह से समरी बोले इस चीज की जो लिखा है, तो डेनोटेटिव मतलब क्या है? जो आप डिक्शनरी में जो आपने वर्ड का मीनिंग देख लिया, वो होता है डेनोटेटिव मीनिंग, है ना। जो डायरेक्ट जो मीनिंग है, जो जो वो वर्ड है उसी को ही मीनिंग चेंज करके या फिर ट्रांसलेट करके बोल रहा है। ये क्या हो गया? डेनोटेटिव मीनिंग हो गया किसी वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें जैसे स्नेक, अभी मैंने बात की स्नेक की, तो डेनोटेटिव मीनिंग क्या है इसका? लिम्बलेस स्केली रेप्टाइल बिलोंगिंग टू द सब ऑर्डर ऑफ सर्पेंट्स। तो एक, अगर हम स्नेक का मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में या फिर हमारे गूगल पे सर्च करेंगे, तो स्नेक का मतलब क्या दिखाएगा कि एक ऐसा जानवर या रेप्टाइल जो, जिसके पैर नहीं होते, है ना, लिमलेस होता है, और जो किसकी कैटेगरी से बिलोंग करता है? सर्पेंट्स की या फिर रेप्टाइल, है ना, जो स्केली रेप्टाइल होता है, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। ये क्या हो गया? उसका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया। इट मीन्स कि जो डिक्शनरी डेफिनेशन है या डायरेक्ट मीनिंग है, किसी इमोशंस को एसोसिएट नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो गया? डेनोटेटिव मीनिंग। जैसे दूसरा एग्जाम्पल दिया है होम। होम क्या होता है? अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे, होम का मतलब क्या है? अ फिजिकल प्लेस वेयर अ पर्सन लिव। ये एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी इंसान रहता है ना, उसी को तो होम या हाउस बोलते हो आप। डेनोटेटिव मीनिंग रिमेन कांस्टेंट अक्रॉस डिफरेंट कंटेक्स्ट, मेकिंग देम यूजफुल इन साइंटिफिक, लीगल एंड टेक्निकल राइटिंग। डेनोटेटिव मीनिंग जो है किसी वर्ड का, वो हर कल्चर में, हर कॉन्टेक्स्ट में सेम ही रहता है ना। जैसे कि स्नेक का मतलब अफ्रीका में चेंज नहीं हो जाएगा या फिर नागालैंड में चेंज नहीं हो जाएगा ना। क्या है इसका मतलब? सब जगह सेम ही मीनिंग होता है डेनोटेटिव की। अगर हम बात करें, उसके बाद आता है कॉनोटेशन। तो कॉनोटेशन क्या होता है? जैसे अभी हमने एग्जांपल्स के थ्रू देखा, जैसे हमने यहाँ पे स्नेक की बात की थी, तो यहाँ पे क्या है? स्नेक का कॉनोटेशन मीनिंग क्या है? इट मीन्स की बिट्रेल, है ना, जो धोखा देता है, या डेंजर या फिर एविल। ही इज
अ स्नेक इन द ग्रास, कि आप किसी इंसान को बोल देते हो ना कि जैसे हमारी फैमिली में एक ऐसा इंसान है जो बिल्कुल जहरीला है, जो मतलब बदला लेना चाहता है ना, या फिर दुश्मन है मेरा। सो ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है स्नेक का, अगर हम एसोसिएटेड मीनिंग देखें, इमोशन मीनिंग देखें, इमोशनल मीनिंग, तो वो क्या होता है, कॉनोटेशन होता है। सो कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज अ इमोशनल कल्चरल सिंबॉलिक मीनिंग, कि आप किसी चीज से, किसी एनिमल से, किसी भी थिंग से आप सिंबलाइज कर लोगे। जैसे हमने पिछली जो स्लाइड थी, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं हर्ट की थी, है ना, तो हर्ट क्या है, हर्ट एक ऑर्गन है ना, जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। बट अगर हम हर्ट की बात करते हैं कि आई एम गिविंग यू माई हर्ट, तो इसका मतलब क्या है कि वो हर्ट थोड़ी निकाल के दे देगा, उसका मतलब हम लव से डिनोट करते हैं, है ना, डिनोट करते हैं किससे, तो हम हर्ट की शेप कैसे बनाते हैं, ऐसे जैसे ये बनी हुई है। सो ये क्या है, लव को डिनोट कर रहा है, बट हर्ट क्या है, एक ऑर्गन है। तो जो ऑर्गन है उसका मीनिंग है रियल मीनिंग, तो वो क्या हो गया, उसका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया। बट अगर हम बात करें कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हार्ट को किससे, लव से, है ना, प्यार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उसका कॉनोटेटिव मीनिंग है, कॉनोटेशन हो गया वो उसका। सो यही होता है कॉनोटेटिव, कि जो सिंबल करता है किसी चीज को किसी वर्ड के प्रति। फॉर एग्जांपल स्नेक की हमने यहाँ पे बात की, तो स्नेक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंजर को, एविल को, दुश्मनी को, बिट्रेल को, धोखा देने को, है ना, इनको क्या कर रहा है, या बदला लेने को रिप्रेजेंट कर रहा है स्नेक। जैसे हमने यहाँ पे एक और बात की थी फॉक्स की, तो फॉक्स हम कब बात करते हैं, फोक्स की हम कब बात करते हैं, जब किसी चालाक इंसान के बारे में बोल रहे हैं। तो फोक्स की बात करें, इट मीन्स कि फोक्स जो है लोमड़ी होती है, उसका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया। और अगर उसका कॉनोटेटिव मीनिंग देखो तो बहुत ज़्यादा चालाक होना, तो ये क्या हो गया, उसका कॉनोटेटिव मीनिंग हो गया। जैसे हम मून है, मून क्या है, मून क्या है, एक सैटेलाइट है ना। सो अगर हम बात करें मून की, तो सैटेलाइट है, बट जब हम हिंदी में अपने कल्चर में बात करते हैं तो चंदा मामा दूर की, आपने सुना होगा ना, चंदा मामा दूर के, तो चांद को आप किससे रिलेट कर रहे हो, मामा से रिलेट कर रहे हो, अपने मैटरनल अंकल से रिलेट कर रहे हो। तो वो क्या होगा उसका, हम उसको क्या करें, सिंबलाइज कर रहे हैं किसी चीज से इमोशंस के बेस पे। जैसे गौ माता, आप जैसे काव है, आप किसी को काव बोलोगे तो इट मीन्स कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो बहुत ज्यादा भोली है ना, बहुत ज़्यादा सीधी है, जैसे काऊ होती है, जैसे गाय होती है, वैसे उसका मतलब क्या है, डेनोटेटिव मीनिंग काऊ। सो ये, उसके बाद आते हैं, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है होम, तो होम का डेनोटेटिव मीनिंग क्या था, फिजिकल प्लेस। अगर हम कोनोटेशन की बात करें तो कोनोटेशन मीनिंग क्या होगा होम का, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी फील हो, कंफर्ट फील हो, है ना, कि फॉर एग्जांपल आप जब आपका घर नहीं होता पर तब भी आप किसी प्लेस को बोल देते हो, इट इज़ फीलिंग मी लाइक अ होम, है ना, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे होम घर जैसा लग रहा है, तो घर जैसा इन द सेंस कि वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिल रही है ना, कंफर्ट मिल रहा है, वार्मथ मिल रही है, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है आपको। सो कॉनोटेशन कैन चेंज ओवर टाइम, कॉनोटेशन चेंज हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, इन्फ्लुएंसिंग द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट। तो क्या इन्फ्लुएंस करता है कॉनोटेशन, इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट, कि इमोशनली आप किसी टेक्स्ट से कैसे जुड़े हुए हो, तो वो रिप्रेजेंट करता है कॉनोटेशन। सो उसके बात करते हैं कि टेक्स्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले तो व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट, कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग द डेनोटेटिव एंड कोनोटेटिव एस्पेक्ट ऑफ अ टेक्स्ट हेल्प इन, कि अगर हमें ये दोनों एस्पेक्ट पता हो तो सबसे पहले तो इंटरप्रेट करने में हेल्प कर देते हैं, है ना, इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं कि ऑथर कहना क्या चाहता है। जैसे पोएम्स में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि जो उसने बोला है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जो उसका रियल मीनिंग है, डेनोटेटिव मीनिंग है, वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, किसी वर्ड को कोनोटेटिव सेंस में भी करता है। सो आइडेंटिफाइंग टोन एंड इमोशनल अपील, तो दूसरा क्या है कि जो भी लिख रहा है ना, जो भी वर्ड है उसका हमें टोन पता चल जाता है, उसकी वो किस सेंस में कहना चाह रहा है इस चीज़ को, या फिर इमोशनली वो कितना जुड़ा हुआ है किसी चीज़ से, इमोशनली हमें पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। हर्ट के बारे में बात कर रहा है, हर्ट के बारे में, तो हम हर्ट के बारे में ये तो नहीं बोलेंगे ना कि तू मुझे अपना दिल देगा, जो आप तुम्हारा ऑर्गन है, नहीं, आप क्या बोलते हो, दिल मतलब लव, है ना, लव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके इमोशंस का पता चल रहा है अगर वो हर्ट को यूज कर रहा है तो, है ना।
तो ये फिर उसके बाद है रिकॉग्नाइजिंग हिडन मीनिंग इन लिटरेचर। जो साहित्य होते हैं, जो पोएम्स होती हैं, जो स्टोरीज होती हैं, उसमें वर्ड का जो हिडन मीनिंग है, जो छुपा हुआ है, जो डिक्शनरी में नहीं लिखा होता, उसको हेल्प करने में हेल्प करता है किस कॉनोटेटिव एस्पेक्ट, है ना, एडवर्टीजमेंट में और मीडिया में। ये इसलिए हमें इन दोनों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर की बात करें, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, है ना, जिन्होंने क्या लिखी है, पोयम लिखी है द रोड नोट टेकन, द रोड नोट टेकन। सो इन्होंने क्या लिखा है कि रास्ता, एक तरह से रोड नोट टेकन को क्या बोलोगे, रास्ता नहीं अपनाया गया। सो इसमें क्या कहना चाह रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट या फिर कवि, इन्होंने ये कहा कि दो सड़कों के बीच में उलझन में रहता है वो, है ना। सो अंत में जो कम यात्रा की जाने वाली जो सड़क है, वो उसे चूज करता है। तो ये क्या दर्शा रहा है उसे, कि यह कविता उसके जीवन में आने वाली कठिन निर्णयों और उनसे जुड़े पछतावों पर आधारित है, कि उन्होंने ऐसा रोड चूज कर लिया जिस पे कोई ना जाता हो, है ना। तो अब ये रोड नोट टेकन का क्या था पोयम का, कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोड से, जैसे दो रोड जा रहे हैं, अब आपको कौन सा रोड चूज करना है वो आपकी किस्मत और आपके खुद के डिसीजंस आपको बताते हैं, है ना। तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है रोड से, किसको, आपकी लाइफ के दो पहलुओं को। अब जो रोड हो गया वो क्या हो गया, डेनोटेटिव मीनिंग क्या हो गया इसका, ट्रैवलर चूजेस बिटवीन टू लिटरल रोड इन द फॉरेस्ट, कि जंगलों में दो रोड जा रहे हैं, उसे कौन सा चूज करना है, वो एक तरह से उसका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया। बट अगर हम कॉनोटेटिव की बात करें तो द चॉइस सिंबलाइज लाइफ डिसीजन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज। इट मीन्स कि वो यही दर्शाना चाह रहा है कि जो दो रोड हैं, आपकी चॉइस आपको, आपकी डिसीजन सिंबलाइज करते हैं कि आपने कैसे डिसीजन लिए हैं, है ना। आपकी चॉइस आपको सिंबलाइज करती है कि आपने कैसे डिसीजन लिए हैं और क्या उसके परिणाम हो सकते हैं। सो आपके जीवन के जो दो पहलू होते हैं, सही गलत, उसमें आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, वो ये चीज दर्शा रहा है। तो वो क्या हो गया, उसका कॉनोटेटिव मीनिंग हो गया, है ना। समझ में आया ना, इतना आसान सा ही है। आपको ये 4 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है कि क्या होता है ये कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव, तो इसमें आप लिख सकते हो। आफ्टर दैट, हाउ टू आइडेंटिफाई डेनोटेशन एंड कॉनोटेशन इन अ टेक्स्ट, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द की वर्ड, लुक एट द इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ पैसेज, कि आप कोई भी पैसेज है, कोई भी पैराग्राफ है आपके पास, उसमें जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स है सॉरी, उसको आइडेंटिफाई करो, देखो कि क्या कोई वर्ड कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखो, चेक द डिक्शनरी डेफिनेशन, है ना, मतलब उसका डेनोटेटिव मीनिंग देखो। आफ्टर दैट लुक फॉर इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन, व्हाट फीलिंग्स और इमेजेस डज द वर्ड इवोक, कि वो वर्ड आपको क्या फीलिंग दे रहा है या फिर क्या मैसेज शो कर रहा है आपको। उस वर्ड से आपको डेनोटेटिव मीनिंग से तो नहीं वो रिलेट कर पा रहे आप, पर आप उसको कोनोटेशन से कर सकते हो, तो उसके इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशन लगा के देखो उसमें। आफ्टर दैट कंसिडर टेक्स्ट, है ना, हाउ इज द वर्ड यूज इन अ सेंटेंस, ये देखो कि वर्ड कैसे यूज हुआ सेंटेंस में, और डज इट सजेस्ट समथिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल मीनिंग, कि क्या वो उसके जो लिटरल मीनिंग है, जो डिक्शनरी मीनिंग है, उससे भी ज़्यादा कुछ कहना चाह रहा है ना। सो ये, सो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डेनोटेशन और कोनोटेशन को। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो, काफ़ी छोटा सा टॉपिक था डेनोटेशन एंड कोनोटेशन। तो मैंने डिसाइड किया है कि आपको यूनिट के हर टॉपिक को छोटा छोटा करके ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे वीडियो शॉर्ट रहती है, क्रिस्प रहती है, आप इजीली किसी टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। So students, thank you so much for watching the video, and also don't forget to like, subscribe and share my channel. Please share the channel to others who are doing ITEP course, है ना, who are pursuing ITEP course. It will help me a lot, और ये आपको भी हेल्प करेगा, ऐसा मैं आपको पक्का बोलती हूँ, है ना। एक तरह से मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ, आप भी प्लीज़ उस तरह से मेहनत कीजिए पढ़ने में और चैनल को शेयर करने में। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।